हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे कोट कॉलर में। तो ये मेरा फैब्रिक है। पहले हम पैटर्न कट करेंगे। ये मैं प्रिंसेस टक में बना रही हूँ, तो उसकी मार्किंग कर लीजिए। मेरे को कॉलर वाला बनाना है, तो जितना भी आपका शोल्डर उसका हाफ़ ले लीजिए। उसके बाद पैटर्न कट कर लीजिए। आपको नॉर्मल में भी बना सकते हैं। मैं पर प्रिंसेस टक में बना रही हूँ। जो मेरा चेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने निशान लगा लिया, उस हिसाब से मैंने मार्किंग कर लिया। दोस्तों, पहले हम पैटर्न कट करेंगे। सिंपल ब्लाउज का ड्राफ्टिंग करके ये मेरा जो डक्स पॉइंट है वो 10.5 इंच पे आता है। फिर मैंने स्ट्रेट लाइन खींच लिए। फिर यहाँ से जो हमारा आर्मोल का शेप है वहाँ से हमने शेप दे देना है। और हमें कॉलर बनाने के लिए 2.5 इंच या 2.25 इंच और नीचे की लेंथ लेनी है हमें 3.5 इंच। और आपको जितनी भी लंबाई चाहिए कोट कॉलर की, ये मैंने 7.5 इंच का नेक रखा हुआ है। पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे, फिर इसको हम जो मैन फैब्रिक होता है उस पर हम कट करेंगे। दोस्तों, तो दोस्तों ये मैंने पहले बैक पार्ट कट कर लेती। मैंने इसलिए पहले प्रिंसेस टक पैटर्न कट नहीं किया, पहले मैं फैब्रिक कट कर लेती हूँ। ये मेरा पैटर्न कट हो गया। मुझे वी शेप में ये जितना मेरे को चाहिए, मेरे को 7.5 इंच का गला चाहिए। तो इसी के हिसाब से हम अपना जो पैटर्न है वो रख लेंगे। और दोस्तों, हाफ इंच का मार्जिन लेके हमें कट कर लेना है। हमें आर्मोल से कोई मार्जिन नहीं लेना। जहाँ से हमें प्रिंसेस टक जोड़ना होगा तो यहाँ हमें मार्जिन की ज़रूरत होगी। आगे ज़रूरत होगी कॉलर के लिए, हुकाई की पट्टी बनाने के लिए। हाफ इंच का मैंने मार्जिन लिया। देखो आप देख सकते हैं, इसमें भी मैंने हाफ इंच का मार्जिन लिया हुआ है। और मैंने पैटर्न पे ही मार्जिन भी ऐड कर रखा है। दोस्तों, बस फैब्रिक पे रख के मैंने कट किया हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग भी कट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी और नई वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही कुछ वीडियो में, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से अटैच होगा। अब हम जो मेन कपड़ा है उसको रख के सिर्फ इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों, मेरे को बैक पे कॉलर देना था, तो इसलिए मैंने ये जो बाजू का बॉर्डर है वो मैंने बैक पे चौड़ा दिया है। स्लीव में मुझे पतले ही अच्छा लगता, तो मैंने इस तरीके से दिया। बाकी अपनी अपनी चॉइस होती है, जैसा आप लोगों को पसंद है। तो ये मैंने बैक पार्ट कट कर लेना है इस तरीके से। कैंची की सहायता से फटाफट मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। इसके बाद आप लोगों को स्टिचिंग दिखाती हूँ। ये मैंने स्लीव कट कर लिया है। ये मैंने 3/4 स्लीव बनाई है। दोस्तों, इसमें थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ रहा था, तो मैंने इसमें जॉइंट भी दिया है। अब ये हम कपड़े पे रख के कट कर लेंगे। दोस्तों, ये हमारी स्लीव भी कट हो चुकी है, और जो छोटी बड़ी आ रही है तो हम इसमें भी जॉइंट लगा लेंगे। दोस्तों, और ऐसे भी ये तो हमारा सिलाई में ही चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा ये कि यहाँ कोई जोड़ भी है। तो इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं। अब मैंने जो फैब्रिक है वो उठा लिया है। और कभी भी आप कट कीजिए, इसके अलावा कोई और भी हमेशा हाफ इंच एक्स्ट्रा कट कीजिए, क्योंकि हम जब मशीन पे इसको स्टिचिंग करते हैं तो छोटा बड़ा हो ही जाता है। उसके बाद जब मशीन पे हम पूरी सिलाई लगा लेते हैं, तब हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए दोस्तों, किस तरीके से मैं कट कर रही हूँ। इसकी कटिंग करने के बाद सारे फैब्रिक को हमें ऐसे ही जमा लेना, फिर उसके बाद इसको अटैच करेंगे हम। ये मैंने जो वी शेप है, वी शेप से भी ऐसे कट कर दिया है। ये इसकी गोलाई है। ये बहुत सिंपल है। मुझे बहुत टफ़ लगता था, पर जब बनाया तो पता चला इतना टफ़ नहीं, इजी है। ये मैं इसे अटैच कर रही हूँ। दोस्तों, इसे अटैच करने के बाद एक बार ना इसका मार्जिन मतलब एक साइड करके इसको प्रेस लगा लीजिए, जिससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो दोनों ही पार्ट हम इसको रेडी कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए कितना अच्छा बाउंस आया है, कितना अच्छा। देखिए इसकी वी शेप आ रही है। अब हम कॉलर कट करेंगे। जो हमें कॉलर लगाना है, तो इस हिसाब से मैंने लिया है।
यहाँ से आप 1.5 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 2.5 भी। मैंने 2 लिया है और नीचे से 1.5 लिया है और बगल से भी 1.5 लिया और मैंने इस तरीके की कुछ शेप दी हुई है। ये हमारा कॉलर आगे की तरफ आएगा दोस्तों। इसका मैंने पैटर्न कट कर लेना है। जो गोलाई वाली साइड है, ये वाली साइड, ये हमारी बाहर की तरफ आएगी। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके का ये वी बन जाएगा। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पहले हमसे मिस्टेक ना हो जाए तो हम ब्लाउज़ पे रख के भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमें डबल कपड़ा ले लेना है, सेम उसी के मैचिंग का। और ये हमें हल्की हल्की सिलाई लगा लेनी है पेस्टिंग के ऊपर, बिल्कुल एक पैर की। और फिर ये नॉचेस लगा के इसे हम आराम से पलट लेंगे। फिर इसके कॉर्नर्स वगैरह हम इजीली सुई की हेल्प से निकाल लेंगे। और ये देखिए, मैंने इसे उल्टा करके सीधी तरफ पलटना है हमें। तो हमेशा सिलाई हमें ऊपर से ही करनी है, यहाँ से करके फिर इसे बाहर निकाल लेना है। फिर इसे पलट के हम इसकी एक सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद आगे की तरफ पलट देंगे। इस पे कई लोग साइड में लेस भी लगा सकते चाहे तो, कॉलर में कुछ अच्छा लुक, पर वो स्टिच ही करना पड़ेगा फिर। ये देखिए दोस्तों, ये मैं नाप रही हूँ कि कितना पे 8 है, तो आधा इंच कंधी में भी दबेगा हमारा। ये मैंने दोनों पार्ट तैयार कर लिया। अब मैं हुकाई की पट्टी लगा रही इस ब्लाउज़ में। पहले कॉलर लगाना, फिर उसके बाद ये हमें हुकाई तैयार करना है। इस तरीके से पहले कॉलर लगा लेंगे इस तरीके से। ये हुकाई, ये आई की पट्टी पे हमें जितना नेक खुला चाहिए उस पर पहले हमें निशान लगा लेना है। आपको 7.5 इंच का चाहिए या 6 इंच का, तो गलती ना हो जाए दोस्तों, इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि मेरे से हो गई थी। ये देखिए दोस्तों, इसका फैब्रिक अंदर करके इसे भी स्टिच कर देंगे हम। ये हमारी आई की पट्टी हो गई। अब हम हुक की पट्टी भी इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। ये हमारी हुक की पट्टी है। इस पे मैंने निशान लगा रखा है कि कितना हमें मतलब नेक चाहिए। चौक से आप निशान देख सकते होंगे दोस्तों। फर्स्ट टाइम आपको नहीं आएगा, पर दूसरी बार बनाओगे तो बहुत आसान लगेगा ये आपको। कोई भी चीज़ पहली बार बनाओ तो थोड़ी हमें टफ़ लगती है, पर जब हम बना लेते हैं तो वही चीज़ हमें इजी लगती है दोस्तों। इसका जो कॉलर है ना, वो पीछे से उठा लेना, हाँ, ताकि हम इस पे सिलाई ना लग जाए कॉलर पे हमारे। इसको खोल लेना है, फिर उसके बाद हमें ये वाली सिलाई लगा लेनी है। और जो बिगनर्स है हमेशा फैब्रिक एक्स्ट्रा लेके चलेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है, फिर फैब्रिक कम पड़ जाता है। देखिए दोस्तों, ये मैंने तैयार कर लिया। अब मैं इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, मैंने 40 इंच लेंथ रखी है ब्लाउज़ की, उसके हिसाब से मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई लगा लिया। अब हम कॉलर नापेंगे। मेरा कॉलर 12 इंच का कॉलर तैयार आ रहा है, तो यहाँ से मैंने 3 इंच ले लिया। पहले स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, 3 इंच यहाँ से ले लिया है, और वहाँ से मैंने 3.5 इंच लिया है। और 6 इंच का कॉलर मतलब डबल में रखेंगे तो 6 इंच लेंगे, खोल के 12 इंच आ जाएगा। और ऐसे हमें तिरछी शेप देनी है, हल्की सी गोलाई सी देनी है, जिससे हमारा नेक पे बहुत ही अच्छी तरीके से बैठे ये। तो ये मैंने कटिंग कर ली कॉलर की। और मेन ज़रूरी बात, जो कॉलर लगा रहे हो तो क्या बोलते हैं, ब्लाउज़ का फैब्रिक जो है वो ही अंदर बाहर दोनों ही लगाना, क्योंकि ये दिखाई देता है। ये शर्ट कॉलर है दोस्तों, मेरे पे फैब्रिक थोड़ा कम पड़ गया था तो मैंने जॉइंट करके लगाया है ये। पहले हमें सेंटर मतलब
साइड से सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। साइड सिलाई लगा के हमें कॉलर पे एक पैर की बिल्कुल सिलाई देनी है दोस्तों, बिल्कुल किनारे नहीं देनी है, हमारे पेस्टिंग पे ही सिलाई देनी है हमें। इस तरीके से इसके कॉर्नर्स अच्छे से निकालेंगे हम, इस तरीके से पक्का करके निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे। और सुई की हेल्प से या कोई नुकीली चीज़ से हम इसके कॉर्नर्स बहुत अच्छे से निकाल लेंगे ब्लाउज़ के। और सिर्फ यहाँ कम से कम ही मार्जिन, सिर्फ 1/2 सेंटीमीटर का ही मार्जिन छोड़ना, ज़्यादा नहीं, या तो फिनिशिंग नहीं आती है, मोटा मोटा झोल झोल सा हो जाता है। तो ये देखिए मैं टेस्टर की सहायता से इसके कॉर्नर्स निकाल लियो अच्छे से, आप लोग भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद हम इसकी साइड में भी सिलाई लगाएंगे जिससे इसकी फिनिशिंग और अच्छी से आए। और नीचे का फैब्रिक खींच खींच के लगानी है ताकि झोल ना आए बिल्कुल भी। इस तरीके से हमें ये सिलाई लगानी है। फिर इसका हम सेंटर निकालेंगे, फिर हम ना अपना ब्लाउज़ पीस उठाएंगे और दोनों शोल्डर को जोड़ करके और एक कट मार देंगे ताकि हमारा कॉलर बिल्कुल सेंटर में लगे। तो हम अपने कॉलर को, हमें ब्लाउज भी सीधा रखना है और कॉलर भी हमें सीधा ही रखना है। इस तरीके से हम एक तरफ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे दोस्तों। इस और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे नेक पे इस तरीके से हम कॉलर सेट कर लेंगे अपना। बिल्कुल खींचना नहीं है, बहुत ही आराम से करना है ये काम। कई बार हम फैब्रिक कुछ ज़्यादा खींच देते तो झोल आ जाता है कॉलर में, फिर वो फिनिशिंग नहीं आती है। साथ के साथ हम कटिंग भी करते रहेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक की, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है ब्लाउज़ में दोस्तों। तो ये हमारा कॉलर लग गया है। अब हम उल्टी तरफ से जो धागे वगैरह अंदर की तरफ करके आराम से गुलाई में नेक पे हम कॉलर अटैच करेंगे इस तरीके से दोस्तों। फिनिशिंग के साथ काम करेंगे तो हमारा ब्लाउज़ बहुत प्रोफेशनल लगेगा दोस्तों। इस तरीके से हम सारे इसके जो धागे वगैरह वो बाद में सीजर से हम कट कर लेंगे या कटर की सहायता से, उसी टाइम हम कट कर लेंगे तो इसमें और अच्छी फिनिशिंग आएगी दोस्तों। फिर बाद में हम भूल भी सकते हैं, प्रेस करते हैं फिर धागे निकलते तो कितनी गुस्सा आती है। तो ये मैं बैक प्लेट डाल रही हूँ दोस्तों, बैक में 2 प्लेट डालनी होती है, तो ये मैं प्लेट डाल रही हूँ। प्लेट डालने के बाद फिर हम इसकी ब्लाउज़ की फ़िटिंग करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने पलट दिया पीछे से, ना तुरपाई की झंझट ना कुछ, बैक पलट दिया मैंने इस तरीके से। ये हमारा कॉलर कुछ इस तरीके का बना है दोस्तों। अब हम इसमें फ़िटिंग लगाएंगे सेंटर से, जितनी भी आपकी चेस्ट साइज़ है या वेस्ट साइज़ है उस हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग आप फ़िटिंग लगा सकते हैं इस तरीके से। और हमेशा फ़िटिंग सेंटर से हाफ लेके ही लगानी चाहिए, इससे चाहे सूट में लगाओ चाहे ब्लाउज़ में, तो फ़िटिंग बहुत अच्छी आती है दोस्तों। तो दोस्तों दोनों कपड़ों को बराबर पकड़ते हुए इस तरीके से बराबर पकड़ते हुए हम इस पर सिलाई लगा देंगे। और हमेशा 1/2 इंच की सिलाई और लगाएं ताकि कभी मोटे या पतले होते हैं तो हमें बार बार टेलर पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। फिर उसके बाद ये जो साइड का फैब्रिक है फिनिशिंग के लिए 1/2 इंच हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों इसका फाइनल लुक ये है। अब हमें स्लीव अटैच करना है इसमें। ये मैं स्लीव अटैच कर रही दोस्तों। स्लीव को भी हमें कभी भी खींच के नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो फिर झोल दिखाई देता है। ये देखिए दोस्तों मैंने किस तरीके से इसे मोड़ी है। ये देखिए कितनी अच्छी से सिलाई बिल्कुल बराबर आई है।
और ये देखिए इसका फाइनल लुक दोस्तों, कोट कॉलर का। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। इसका फाइनल लुक भी मैं आप लोगों के साथ दिखाती हूँ। ये बन के कुछ इस तरीके का लग रहा है। देखिए दोस्तों इसका फाइनल लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका बहुत धन्यवाद।